नमस्कार दोस्तों। जब मनुष्य को जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है, तब उसे प्रेरणा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। असफलता पाने के लिए, जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए हमें कई बार ऐसी प्रेरणा, शब्द या कहानी की ज़रूरत पड़ती है। कई बार यह काम माता-पिता, भाई-बहन अथवा समाज के लोगों के लिए समाज में इस प्रकार की कहानियाँ अपने सामने लेकर आए हैं। जो आपके सामने ऐसी कहानी हम लेकर आए हैं, हमने अपने घरों में एक दूसरे को ज़रूर सुननी होगी और सुननी चाहिए, ताकि सभी का जीवन बेहतर बन सके और हम समाज का कल्याण करने में भागीदारी निभाएं। जय हिंद दोस्तों। आज आपके सामने एक ऐसी मोटिवेशनिंग कहानी, जो कि उस कहानी के माध्यम से आपको कुछ सीखने का, कुछ समझने का, क्योंकि हम इस समाज में हर चीज़ों से इतनी उलझनों में पड़ जाते हैं कि हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते, ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए आपको इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि चलिए देर न करते हुए, आप एक समय की बात है जब जैसे इंसान के अंदर में कहीं ना कहीं डर होता है। कोई चीज़ों को हमें बचपना से सिखाया जाता है कि हमें वहाँ नहीं जाना है, वहाँ पे वो चीज़ ऐसी है, मतलब एक डरा देते हैं, इंसान डरा देता है। तो क्या है कि इस कहानी में हमें वही सीख मिलती है। जैसे एक गांव था जहाँ एक भय का साहस था। मान लो एक गांव जो पहाड़ों के बीच रहता था, एक सुंदर गांव बसा हुआ था। वहाँ के लोग अपनी मेहनत के द्वारा अन्न की उपज करने, अपने जीवन से जीते हैं और पशुपालन, कृषि उनके जीवन का अंग है। वह एक मनोरंजन के लिए कभी कभी ताश के पत्ते से खेल लेते हैं। अपने जीवन में पशुपालन, कृषि, अपना जीवन जीने के लिए कृषि का जीवन अंग बना लेते हैं। वह कभी मुर्गियों का युद्ध कराते हैं, मतलब इसी प्रकार अपना मनोरंजन करते हैं। और महिलाएं, वहाँ की जो महिलाएं थी, वो टोकरी बनाकर, चूड़ा बनाकर आदि छोटे मोटे लघु उद्योग का कार्य करती है। गांव के बाहर एक कच्चा कुआं था, जहाँ रात को अंधेरे में वहाँ कोई भी नहीं जाता, क्योंकि उस कुआं के बारे में बहुत सारी कहानियाँ लोगों ने सुनी है। कुछ लोग तो कहते हैं कि उस कुएं के पास बहुत सारे भूत हैं, पानी पीने आते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि एक राहगीर कुएं में गिर चुका था, उसकी आत्मा उसमें है, उसकी आत्मा उसमें भटक रही है। अगर उस कुएं के पास कोई गया तो उसको मार डालेगी। ऐसा लोगों के अंदर भय पैदा हो जाता है। किंतु कोई भी आदमी शाम के बाद उस रास्ते से नहीं जाता और ना ही उस कुएं के पास जाता। एक दिन की बात है, गांव में आपस में लोग कुछ कुएं के बारे में बात कर रहे थे। उसमें एक लोहार था, उसने सभी की बातों को काटने लगा कि भूत नहीं होता है, और मैं भूतों को नहीं मानता। लोग उससे डांटने लगे, कहने लगे, भूत होने की यकीनन दिलाने लगे लोग। किंतु लोहार जो था, वो डट कर उसका सामना किया उन लोगों का, और कहने लगा, भूत नहीं होता है, मैं उस सब के सामने कुएं के पास जाकर दिखाऊंगा। अब सब सोचने लगे। उस रात को क्या हुआ, कुएं के पास जाने के लिए वो लोहार तैयार हो गया। उसने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी भी ली, वह कुएं के पास चला गया। अब रात बीतती गई, लेकिन लोहार कभी नहीं आया। सवेरा उसका मृत शरीर कुएं में मिला।
उसके बाद से भूत का हर पूरे गाँव में ऐसे इस प्रकार लहर चालू हो गई, सबको डर लगने लग गया कि वाकई में उस कुएं में भूत है। गाँव के पूरे बच्चे शाम होते ही डर के मारे अपने माता पिता के पास पहुंच जाते। अब क्या होता है, बहुत समय बीतने के बाद उस गांव में एक फौजी अपने घर की छुट्टी मनाने आया। वह अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मेरा मित्र इस गांव के बाहर रहता है, मैं जाकर आता क्योंकि कल खेती में बोने के लिए टोकनी की व्यवस्था करना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह आगे निकल गया। इस पर फौजी का बेटा अमृत, जो डरा हुआ था, जानने के लिए उसने सोचा कि इस एक फौजी का लड़का इतना डरा हुआ कैसा है। उस फौजी ने जानने की कोशिश किया कि शायद ये डर क्यों। इस डर के कारण समझ में नहीं आया कि गांव में भूतों का भय इतना भरा चुका था कि इसके कारण पूरा गांव रात में अंधेरे में रहता था, बाहर नहीं निकलता था। इस डर को अपने बेटे के जहन से दूर करने के लिए फौजी अपने बेटे के जहन से दूर करने के लिए ठान लिया, क्योंकि एक वह फौजी का बेटा था और फौजी के सामने डरना कोई चीज़ नहीं है। जब वह अपने बेटे को लेकर धीरे धीरे चला, आधी रात को उस कुएं के पास पहुंचा तो उस कुएं में चारों तरफ उसने टार्च लगा कर देखा, कोई किधर नज़र नहीं आया। उसके बेटे से कहता, देखो बेटा, इधर आसपास कोई नज़र आ रहा है? नहीं। और बोला, पिताजी नहीं। तब कुछ देर बाद उसे कुएं के अंदर से आवाज़ आई तो उसने तब कुएं के अंदर टॉर्च मार के देखा तो उसमें क्या देखता है कि इस कुएं के अंदर पशु पक्षियाँ, जो रात में दिन में पक्षियाँ उड़ जाते हैं अपने अपने इधर मतलब चले जाते हैं, और शाम को उस कुएं में बंद कुएं में पशु पक्षी का वास हो, मतलब वो रहते हैं अपने घोंसला बनाकर और वही रात में चिल्लाते हैं। तो इसे देखकर उस फौजी के बेटे को कुएं के पास लाया और उस कुएं के अंदर दिखाया उसे टॉर्च लगाकर। तब उसने देखा, उसके बाद से उस फौजी के बेटे के अंदर से जो डर था वो निकल गया, क्योंकि वह पक्षियों की आवाज़ सुन रहा था। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमें भी बचपना में, सभी के साथ होता है, बचपना में हमें इतना माता पिता डर बैठा देते हैं कि बेटा वहाँ नहीं जाना, रात में नहीं घूमना, कहीं और अनेक जगह पर नहीं जाना, जिससे कि वहाँ पर ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है। मतलब हमें बचपना ही से हमारे अंदर इतना डर और वहम भर देते हैं हमारे ही लोग, जो कि हम उस चीज़ की तरफ सोचते भी नहीं हैं, वो रास्ता जाने का कभी सोचते नहीं हैं। मतलब हमारे खुद के जहन में इतना डर भरा हुआ रहता है। तो भैया, कहने का मतलब ये है कि जब तक हम अपनी आँखों से ना देख ले, तब तक हमारी कानों से सुनी हुई बातों को अमल में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो सारी ज़िंदगी डर में ही जीता रहेगा। इसलिए डरना नहीं किसी भी चीज़ के लिए, डर के आगे ही जीत है। कहते हैं लोग डर के आगे जीत है, पर डरो उतना ही जितना हमसे हमारे अंदर समझ है। तो आपको इस कहानी के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप उस डर में मत रहो, उस डर से आगे निकलो और सामने आकर देखो कि वाकई में वो चीज़ रियल है या नहीं है, जो हमें रात दिन वो चीज़ लोगों से सुनी है और डरते हैं हम उसको। चलो ठीक है दोस्त, जय जय हिंद, जय राम, जय जवान, जय किसान।